को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। नमस्कार, मैं ओमजा ठाकुर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे हेल्थ केयर शो में। और आज हमारे शो में मौजूद है एक ऐसी फ्रंटलाइन वॉरियर जिनकी उपलब्धियाँ काबिले तारीफ हैं। बहुत ही छोटी सी उम्र में इन्होंने डॉक्टर बनने का ठाना, और ठाना ही नहीं, डॉक्टर बन के भी दिखाया। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रेनू वाली, मास्टर्स इन मेडिसिन, जो कि 15 साल से दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर रेनू जी से और जानते हैं इनके बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ केयर शो में। तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है हमें आप जैसी डॉक्टर महिलाओं से। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी जानकारी के साथ साथ इंस्पिरेशन भी लेंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका शुरू से लेके अंत तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा? ओमजा जी, अंत तो अभी नहीं है सफ़र का जी। मैं हिमाचल से ज़िला हमीरपुर से ही बिलोंग करती हूँ, और यहीं पास में ही जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ मेरा पैतृक गांव है। शुरुआती एजुकेशन मेरी चंडीगढ़ में हुई, क्योंकि मेरे पिता वहीं पंजाब सरकार में कार्यरत थे। उसके बाद 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करके मैंने हिमाचल और ऑल इंडिया से भी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन मैंने हिमाचल में ही IGMC शिमला में अपना MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 साल चंडीगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करने के बाद ऑल इंडिया के थ्रू मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में सर्विस ज्वाइन करा। शुरू से मुझे सरकारी सेक्टर में काम करने की इच्छा थी, बिकॉज़ आम आदमी से जुड़ने का और उसकी हेल्प करने का वही एक नॉवल प्लेटफॉर्म मिलता है। और लास्ट 15 ईयर्स से मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और क्योंकि हिमाचल से निकली हूँ तो एक अच्छा गौरव महसूस होता है। अभी तक की जर्नी बहुत रोमांचक रही है मेरी। जी। तो डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा किससे मिली? क्या आपके परिवार में पहले ही कोई डॉक्टर थे, या आपका कोई रोल मॉडल था जिनके नक्शे कदमों पे आप चले, या किस तरह से मतलब आपने ये सोचा डॉक्टर बनने का? रोल मॉडल एज सच तो नहीं मैं कह पाऊँगी। हाँ, मेरे माता पिता का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंस्पिरेशन में। आज आप यंग जनरेशन है, मे बी आप नहीं इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन आप अगर 30-40 साल पीछे मुड़ के देखें तो हम अपने घर में हम बहनें ही थी। तो मैं जब से छोटी थी तो हमेशा हर कोई कहता था, अरे भाई नहीं है आप लोगों का, कैसे होगा। तो ये बातें सुन सुनकर मुझे एक हमेशा मन में ये रहता था कि मैं लड़की होने के बावजूद कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। और मैं सौभाग्यशाली रही कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने पूरा ट्रस्ट किया और कभी भी रोकने की कोशिश नहीं की। तो उन्हीं की इंस्पिरेशन, मेरे फादर ने बहुत सिंगल हैंडेडली बहुत मेहनत करके उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करके अपना मुकाम हासिल किया। तो एक मेरे पेरेंट्स की एक इंस्पिरेशन रही, और खुद में एज कि विमेन आर नो लेस देन मैन, एक वो हमेशा मेरे बैकग्राउंड में था। तो आई वांटेड टू प्रूव फॉर दैट। तो इसी वजह से ही जो थोड़ा मैं हमेशा क्यूड इन रही कि हाँ ये करना है। जी, बहुत खूब। तो हमारे व्यूअर्स को भी आज जानकारी के साथ साथ इंस्पिरेशन भी मिलेगी। आई होप कि सभी व्यूअर्स खूब मोटिवेट होंगे आज इस शो में। तो आज का हमारा जो विषय है वो है रिलेटेड टू डायबिटीज़। जैसे कि आप मास्टर्स हैं मेडिसिन में, तो हमारा आज का विषय डायबिटीज़ है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि डायबिटीज़ को मधुमेह भी कहा जाता है, तो ये जो बीमारी है करोड़ों लोग इससे ग्रसित हैं। बिल्कुल। तो इसका क्या कारण डॉक्टर साहब? इंडिया जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड माना जा रहा है। जी। अलग अलग कारण होते हैं इसके। एक तो आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो पॉपुलेशन है, जेनेटिकली हम प्री डिस्पोज्ड हैं। और 2 किस्म का डायबिटीज़ होता है, एक यंग लोगों में जिसको इंसुलिन डेफिशिएंसी मतलब टाइप 1 जिसको बोलते हैं, अक्सर यंग लोगों में, उसमें उनकी जीन्स ही ऐसे है कि अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन बनेगा नहीं तो ब्लड शुगर बढ़ता जाएगा।
तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल है जो जेनेटिक, जिसको मैं कहना चाह रही हूँ, आनुवांशिक तौर पे ये एक रीज़न रहता है। और दूसरा कारण है इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो शरीर में ऐच्छिक जितना हम चाहते हैं कि उसका असर हो, नहीं हो पा रहा है। वो एक जो अभी जो एक किस्म से एपिडेमिक के तौर पे जो डायबिटीज़ उभर रहा है, ये उसका प्राइम कारण है। और आपका क्वेश्चन ये है कि कारण क्या है? हाँ, कारण ये है कि अगर आप पिछले 1990 के दशक से लेकर अभी तक पिछले 30 सालों में अगर आप देखें, हम सबका इकोनॉमिक स्टेटस सर्टेनली चेंज हुआ है, लेकिन साथ के साथ हमारी जीवन शैली बदली है। यहाँ तक कि हमारे गांव में भी अभी लोग उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। लोग मतलब हम लोग थोड़ा फिजिकली हम लोगों ने कम एक्सर्ट करना शुरू किया है। हमारे खान पान में चेंज आया है। जो ट्रेडिशनल हमारा सिंपल और सादा जो खाना था उसको छोड़कर हम थोड़ा पाश्चात्य जो डाइट है और लाइफस्टाइल है उसकी तरफ हम सबका झुकाव बढ़ा है, जिसकी वजह से, क्योंकि हम ऑलरेडी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है और अब हम जीवन शैली किसी और की अपना रहे हैं, जिस वजह से डायबिटीज़ जो है हम इंडियंस में उसका जो है वो इंसिडेंस बढ़ रहा है। जी, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं जो डायबिटीज़ होती है, लक्षण उसके क्या? डायबिटीज़ के लक्षण जो हैं वो लगातार वज़न का गिरना, भूख ज़्यादा लगना, ज़्यादा प्यास का लगना, ज़्यादा पेशाब का बार बार आना, ये कॉमन लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक लोग हैं वो कॉमन इन्फेक्शंस को प्री डिस्पोज्ड होते हैं, खासकर फोड़े फुंसियाँ, पस वाले जो इन्फेक्शन हैं और अन्य बीमारियां जैसे ट्यूबरक्लोसिस है। कई बार डायबिटीज़ होता है लेकिन वो अन्य बीमारी के तहत पकड़ा जाता है। किसी को हार्ट अटैक हो गया या किसी को ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ, तब पता चलता है कि अरे इसको शुगर भी है। तो वो शुगर बैकग्राउंड में होता है, ये लोगों की प्री डिस्पोजिशन, यानी कि उनका चांसेस या खतरा बढ़ जाता है अन्य बीमारियों को होने का, और इस वजह से भी ये डायग्नोज होता है। तो जैसे सपोज अगर हम नॉर्मली देखें तो कैसे हम घर में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम डायबिटिक हैं? जैसे कुछ आपने लक्षण बताए, वेट लॉस या तो देखिए, एक ये है कि डायबिटीज़ जो है वो फैमिलीज़, जैसे क्योंकि मैंने पहले बोला जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, तो जिनके घरों में उनके एल्डर्स या सिबलिंग, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री का माने जो खूनी रिश्ता है जिसमें है, तो उस व्यक्ति में होने के अधिक चांसेस होते हैं। तो उनको अलर्ट रहना है। और उसके अलावा क्योंकि इसके बारे में काफ़ी नॉलेज रहती है, तो ये सिम्टम्स हमें अर्ली रिकग्नाइज करने हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके जो प्रोग्राम, इसके माध्यम से आम जनता में इसके बारे में जागरूकता रहती है, तो अर्ली डिटेक्शन रहता है। और ख़ासकर अगर मुझे पता है कि मेरी फैमिली में ये टेंडेंसी है या रन कर रहा है, तो आई हैव टू गो फॉर एनुअल चेकअप्स। तो उस वजह से भी एक हम अर्ली उसको पकड़ में ला सकते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि शुगर का भी कई टाइप्स होती है, टाइप। हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वैसे तो देखिए बहुत सारी मेडिकल टर्म्स में तो अलग अलग है। टाइप 1, टाइप 2, फिर जेस्टेशनल बोलते हैं गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज़ होने का, और आगे और भी इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, पर मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा जो आई थिंक जो प्रोग्राम है अभी हम आम जनमानस से पर फोकस्ड है। तो टाइप 1 और टाइप 2 मेन जो है। टाइप 1 अक्सर यंग लोगों में, बच्चों में, चाइल्डहुड में से लेके 15 साल तक, लगभग 25 साल तक होने के चांसेस होते हैं। और एडल्ट यानी कि 15 साल के बाद, ख़ासकर जो लोग मोटे हैं या जिनका जो फिजिकली इनएक्टिव हैं, उनमें टाइप 2 होने के चांसेस हैं। टाइप 1 का मतलब आपके शरीर में इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बन रहा है किसी वजह से, और एंटीबॉडीज़ हैं या जो बनता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और टाइप 2 का मतलब है बन रहा है लेकिन शरीर में उसका असर नहीं आ रहा है। इंसुलिन और ब्लड शुगर का आपस में क्या संबंध है? देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, पैनक्रियाज करके एक ऑर्गन होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो लाजमी है शुगर रिलीज होना।